अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट बबलू लाहौरी और आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है जहाँ पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ स्मार्टफोन कैमरास के बारे में, इनकी डिफरेंट टर्म्स के बारे में। मुझे अक्सर आप दोस्तों के क्वेश्चन आते हैं जी, कैमरा अपर्चर क्या है, एफ स्टॉप वैल्यू क्या है, EIS OIS, डिजिटल जूम, हाइब्रिड जूम, ऑप्टिकल जूम और भी कुछ ऐसी काम की टर्म्स हैं जो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। और उसके बाद ये जो कैमरा की मेगापिक्सल वार चल रही है जिसके अंदर 12 मेगापिक्सल को 48 मेगापिक्सल आपको बना के दिया जाता है, 16 मेगापिक्सल को 64 मेगापिक्सल बना के दिया जाता है और इसी तरह आगे ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और ये जो नंबर गेम चल रही है कैमरा की, क्वाड कैमरास, ट्रिपल कैमरास, पेंटा कैमरा आपने देख लिया, आगे पता नहीं 6 6 8 8 कैमरास कहाँ पे जाके गेम रुकनी है। एक्चुअल में ये जो कैमरा सेंसर्स हैं इनमें से कौन से सेंसर्स ऐसे हैं जो काम के हैं, काफ़ी कुछ ऐसी काम की चीज़ें हैं जो मैं एक्सप्लेन करने वाला इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर सबसे पहले यहाँ पे कैमरा एवोल्यूशन के नंबर गेम की बात की है ना, कहाँ ये स्टार्ट हुआ 1 से 2 फिर 3 फिर आगे कितने बढ़ते गए, तो 2017 के एंड के ऊपर या 18 के स्टार्ट के ऊपर पहला ड्यूल कैमरा वाला स्मार्टफोन लॉन्च किया गया था। उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद ट्रिपल कैमराज हमने देखे, फिर हमने क्वाड कैमराज देखे, फिर पेंटा कैमरा भी हम देख चुके हैं और आगे देखते हैं ये कैमरा की नंबर गेम कहाँ पे जाके रुकती है। अब ये जो नंबर ऑफ कैमराज हैं इनकी क्या वर्किंग है, कैसे काम में आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। आई नो आप एक्सपर्ट हैं, आप में से काफ़ी बंदे चैंपियन हैं, चीज़ें जानते होंगे, लेकिन कुछ मेरे जैसे सादे बंदे भी हैं जो आज भी मुझे मैसेज करते हैं कि भाई ये जो क्वाड कैमरा सेटअप या ट्रिपल कैमरा सेटअप है ये एट ए टाइम सारे चल रहे होते हैं फ़ोन के अंदर। तो ऐसे दोस्तों को भी मुझे गाइड करना है, तो मैं आगे बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा, मेगापिक्सल वार। मतलब मेगापिक्सल को लेकर तो दौड़े लगी हुई हैं ब्रांड्स की, 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल, अभी सैमसंग काम करा अपने 600 मेगापिक्सल के सेंसर के ऊपर। बिकॉज ये जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स है ना ये हाई मेगापिक्सल काउंट को एडवर्टाइज करते हैं जी, 48, 64, 108, और जो पब्लिक है वो इनके ऊपर ट्रस्ट कर बैठते हैं कि जी हाई मेगापिक्सल होगा तो आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। हालांकि चीज़ें ऐसे काम नहीं करती। अब ये मेगापिक्सल काम कैसे करते हैं मैं आपको सिंपल वे से समझाता हूँ। आपने एक फ़ोन बाय किया जिसकी बैक साइड के ऊपर कंपनी एडवर्टाइज भी करी है, लिखा भी हुआ है जी 48 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर। बेसिकली वो 12 मेगापिक्सल का सेंसर होता है और आप कैमरा एप्लीकेशन को जब उस फ़ोन की ओपन भी करेंगे तो नॉर्मल वे से आप 12 मेगापिक्सल के अंदर इमेजेस को क्लिक करते हैं। 48 मेगापिक्सल अलग ही किसी खुड्डे के अंदर पड़ी होती है, वो जाके आप उसको इनेबल करेंगे, फिर 48 मेगापिक्सल के रेजोल्यूशन पे आप इमेजेस को क्लिक करते हैं। मतलब ब्रांड जस्टिफाई करता है इसको, वो झूठ नहीं बोलता, 48 का उन्होंने अलग से ऑप्शन दिया होता है। एडवर्टाइजमेंट सारी 48 के ऊपर चल रही होती है उनकी। तो चीज़ें कैसे काम करती है मैं बताता हूँ कि एक जो कैमरा है स्मार्टफोन का उसकी बैक साइड के ऊपर इमेज जो होता है ना सेंसर लगा होता है, उस इमेज सेंसर का बिल्कुल छोटा सा साइज़ है, आप नेकेड आई से उसको देख सकते हैं, लेकिन उस इमेज सेंसर के ऊपर छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं जिनको आप नहीं देख सकते। अब जो 1 मेगापिक्सल है MP, इसकी फुल फॉर्म है मेगापिक्सल। इसके अंदर क्या है, 1 मेगापिक्सल के अंदर आपको 1 मिलियन पिक्सल देखने को मिलते हैं, मतलब 10 लाख पिक्सल्स होते हैं। मतलब 12 मेगापिक्सल है तो उसके अंदर आपको 12 मिलियन पिक्सल होंगे, 1 करोड़ 20 लाख के आसपास पिक्सल्स होते हैं। तब उसके ऊपर जितने भी पिक्सल्स हैं उसका जो पिक्सल साइज़ है, अब कंपनी करती क्या है कि देखिए 1 पिक्सल जो है ना उसको फर्दर 4 के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, मतलब उसको और छोटा कर दिया जाता है पिक्सल साइज़ को। वो फिर हो जाता है, जाहिर है 1 पिक्सल को 4 पे कर दिया, अब 12 को 4 से आप मल्टीप्लाई करके देख लें तो 48 मेगापिक्सल बन गया। तो ये यहाँ पे टेक्नोलॉजी खेली जाती है जिसको पिक्सल बिनिंग भी कहा जाता है, जिसको क्वाड बे टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। अब ये काम कैसे करती है, ऐसा नहीं होगा कि 12 मेगापिक्सल की और 48 मेगापिक्सल की साइड बाय साइड जब आप इमेजेस देखते हैं तो एक जैसी इमेजेस लगती हैं। ऐसा नहीं होता कि एक DSLR वाली लग रही है दूसरी जो वो लग रही है लो रेजोल्यूशन, दोनों सेम है। डिफरेंस कहाँ पे आता है, जो ज़्यादा रेजोल्यूशन के अंदर आपने इमेज को क्लिक किया ना 48 का, उसको आप ज़्यादा जूम कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर थोड़ी बेटर डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती हैं। अब वो जो स्मार्टफोन का कैमरा है उसका जो इमेज सेंसर है उसके अंदर आपने 12 मेगापिक्सल के जो पिक्सल रखे, अब उन पिक्सल को आपने मज़ीद छोटा कर दिया, मतलब 48 मेगापिक्सल बना दिया। उसका यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेज थोड़ा सा ये होगा कि वो देखिए पिक्सल्स ज़रा कम लाइट लेंगे, कम लाइट लेंगे तो थोड़े कम ब्राइट होंगे। तो जो बड़े वाला साइज़ का पिक्सल है उसके अंदर डिटेल्स भी ज़्यादा आ जाती हैं। बस कुछ इस तरह की यहाँ पे गेम की जाती है, तो आपने अभी तक यही समझना, नहीं तो फर्दर आप थोड़ा सा और कंफ्यूज होंगे। अब आपको इमेज सेंसर का पता चल गया, पिक्सल साइज़ का पता चल गया, पिक्सल्स का पता चल गया, मेगापिक्सल का पता चल गया, लेकिन ओवरऑल जो पिक्चर की क्वालिटी है वो इन 2-3 चीज़ों पे डिपेंड नहीं कर रही होती। आगे आता है नंबर यहाँ पे अपर्चर का, कैमरा के अपर्चर का। आप अक्सर किसी भी फ़ोन की जब स्पेसिफिकेशंस देखते हैं किसी भी वेबसाइट पे, वहाँ पे कैमरा लिखा होता है जी 48 मेगापिक्सल, f1.8 अपर्चर उसका। अब ये अपर्चर क्या है, बेसिकली इमेज सेंसर के ऊपर एक सुराख होता है कैमरा का, मतलब इसको खिड़की कह सकते हैं। अब ये अपर्चर जितना कम होगा वो सुराख उतना खुला होगा, लाइट उतनी ज़्यादा पास होके इमेज सेंसर के ऊपर जाएगी, जिसके थ्रू क्या होगा आपकी जो इमेज है वो ब्राइटर निकल के आएगी और लो लाइट के अंदर जो कैमरा की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी इंप्रूव निकल के आएगी। मतलब टेक्निकली नहीं उलझा रहा आपको, ये जो अपर्चर है इसका माइंड में रखने वाली चीज़ ये है कि इसकी जो एफ वैल्यू है, एफ स्टॉप वैल्यू है, जितनी ज़्यादा कम होगी
उतनी ज़्यादा कैमरे की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होगी और लो लाइट जो परफॉर्मेंस है कैमरा की वो आपको अच्छी देखने को मिलेगी। अब जब एक स्मार्टफोन से आप इमेज को क्लिक करते हैं, ज़ाहिर आपको सेंसर अच्छा मिल गया, आपको रेजोल्यूशन अच्छा मिल गया, आपको अपर्चर फॉर एग्जांपल अच्छा मिल गया, उसके बाद यहाँ पे काम आता है इमेज प्रोसेसिंग का। अब ये इमेज प्रोसेसिंग क्या है, जो फ़ोन का चिपसेट है उसके ऊपर एक ISP लगी होती है, एक मॉड्यूल लगा होता है जिसको कहते हैं इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग। ये बेसिकली इमेज की प्रोसेसिंग के लिए काम करता है और साथ में एक हार्डवेयर कॉम्बिनेशन के साथ कंपनीज का अपना सॉफ्टवेयर बेस्ड एल्गोरिथम भी होता है, जो दोनों मिलकर काम करते हैं और इमेज की क्वालिटी को मजीद आपको इन्हेंसमेंट देखने को मिलती है। लाइक महंगे फ़ोन हैं उनके अंदर ज़्यादा अच्छी आपको इमेज प्रोसेसिंग देखने को मिलती है क्योंकि पैसा वैसा लेना होता है आपसे, और दूसरा जो बिल्कुल बजट रेंज के फ़ोन होते हैं यहाँ पे तो फोकस किया ही नहीं जाता। बाकी कोई 25-30 हज़ार 35 हज़ार रुपये की रेंज में थोड़ा बहुत फोकस कर लिया जाता है। कुछ कंपनी अच्छे वाले सेंसर को यूज़ करते हैं, लाइक जैसे बताती हैं जी सोनी का सेंसर हमने यूज़ कर लिया, Huawei अपने लाइका के सेंसर यूज़ करता है, वो भी काफ़ी अच्छे थे। अब जो नोकिया है वो जायस के यूज़ करता था, लेकिन नोकिया को मेरे ख्याल से छुट्टी होने वाली है और उसके बाद वीवो अब यूज़ करेगा। तो जितना अच्छा सेंसर होगा वो भी सारी है, और जो इमेज प्रोसेसिंग है ये बहुत मैटर करती है। पोको की इमेज प्रोसेसिंग भी अच्छा है, ओप्पो की भी अच्छी है, रियलमी की भी अच्छी है, और अगर मैं इंटरनेशनली जाऊँ तो एप्पल की नो डाउट काफ़ी आउट क्लास इमेज प्रोसेसिंग देखने को मिलती है, काफ़ी ज़बरदस्त तस्वीरें निकल के आती हैं कैमरा की। और दूसरा गूगल पिक्सल, किसी से भी ढकी चुकी बात नहीं है ये वाली। अब एक DSLR जिसका ऊपर 16 मेगापिक्सल का या 20-22 मेगापिक्सल का लेंस है, वो कैसे एक नेक्स्ट लेवल की इमेज को क्लिक करता है इतनी ज़्यादा डिटेल के साथ। तो रीज़न क्या है, उसका जो इमेज सेंसर है वो बड़े साइज़ का है और उसके ऊपर जो पिक्सल साइज़ है वो भी बड़े साइज़ का है कंपैरेटिवली स्मार्टफोन के साथ। अगर कंपेयर करते हैं तो स्मार्टफोन में जो इमेज सेंसर है वो छोटा होता है, पिक्सल साइज़ भी छोटा हो जाता है, अगर पिक्सल बिनिंग की जाए तो और पिक्सल साइज़ छोटा हो जाता है। तो एक बड़े साइज़ का जो पिक्सल साइज़ है वो ज़्यादा डिटेल को कैप्चर करता है, जिसकी वजह से जो आपको DSLR की इमेजेस हैं वो ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की देखने को मिलती हैं। अच्छा, एक मज़े की बात आपको यहाँ पे बताऊँ कि ह्यूमन आई जो है इसका रेजोल्यूशन कितना आपको पता है, 576 मेगापिक्सल। इंटरेस्टिंग ना। अब आपको यहाँ पे बताता हूँ EIS और OIS ये दोनों क्या चीज़ें हैं। तो बेसिकली वीडियो स्टेबलाइजेशन की दोनों फॉर्म्स हैं। जो EIS है इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन, और जो OIS है इसकी फॉर्म है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, जो EIS है ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करती है, सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम्स के थ्रू, और जो OIS है ये हार्डवेयर बेस्ड इंप्लीमेंटेशन होता है और ये थोड़ी एक्सपेंसिव भी रहती है, इसलिए आपको महंगे फ़ोन्स के अंदर मिलती है या तो फिर मिलती नहीं है। आजकल EIS वाला जो ज़्यादा सीन है वो चल रहा होता है। अब किसी भी स्मार्टफोन से वीडियो बना रहे हैं, अगर उसके अंदर EIS है तो जैसे ही आपने EIS को इनेबल किया तो जो वीडियो है ना थोड़ा सा फ्रेम उसका क्रॉप हो जाता है, थोड़ा जूम हो जाता है। तो ये है कि सॉफ्टवेयर के थ्रू जो एल्गोरिथम्स होते हैं वो काम कर रहे होते हैं, आपको जो वीडियो है ना वो थोड़ी स्टेबल देखने को मिल जाती है। और बाकी जो OIS है इसके थ्रू भी आपको अच्छा स्टेबलाइजेशन देखने को मिलता है। लेकिन मसला ये है कि आज के टाइम के ऊपर कोई 50, 60, 70, 80 हज़ार रुपये के किसी भी फ़ोन के अंदर आपको OIS देखने को नहीं मिलता। तो बेसिकली दोनों वीडियो स्टेबलाइजेशन की फॉर्म है। तो आई होप कि इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद यहाँ पे डिस्कस करते हैं डिजिटल जूम, हाइब्रिड जूम और ऑप्टिकल जूम को। तो देखिए ये जो तीनों हैं ये काइंड ऑफ एक जूम की टाइप्स हैं। आप फ़ोन के अंदर जो भी इमेज को क्लिक करते हैं खींचते हुए जूम कर सकते हैं उसको। जो डिजिटल और हाइब्रिड जूम है ना ये सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं और इनके थ्रू जब आप जूम करते हैं तो क्वालिटी लॉस आपको देखने को मिलता है। बाकी जो ऑप्टिकल जूम है ये लॉसलेस होता है, मतलब हार्डवेयर के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। फ़ोन के अंदर टेलीफोटो लेंस लगाया जाता है इसके लिए, और आपने अक्सर देखा होगा ये जी फ़ोन है 5x आपको इसके अंदर ऑप्टिकल जूम देखने को मिलेगा और 10x आपको डिजिटल जूम देखने को मिलेगा, या जो लेटेस्ट आपको फ्लैगशिप देखने को मिल रहे हैं जी 10x तक आपको ऑप्टिकल जूम देखने को मिलता है और 100x तक आपको डिजिटल जूम देखने को मिलेगा। 10x तक मतलब सेंसर की कैपेबिलिटी है 10x तक जाने की, उसके बाद फिर डिजिटली आप जितना मर्जी इमेज को जूम कर लें उसके अंदर आपको क्वालिटी का लॉस देखने को मिलेगा। तो ये तीनों टर्मिनोलॉजीज थी इमेज को जूम को लेके, तो आई होप कि ये भी आपको समझ आ गई होगी। अल्ट्रावाइड सेंसर की बात करें स्मार्टफोन में तो ये आपको बैक साइड के ऊपर मोस्टली मेन सेंसर के साथ देखने को मिलता है। अगर थोड़ा सा गौर करेंगे ना इसकी जो शेप है वो ज़्यादा आपको गुलाई के अंदर देखने को मिलेगी, तो सेम पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर खड़े होकर ये ज़्यादा एंगल को कवर कर लेता है, मतलब ज़्यादा डेप्थ ऑफ फील्ड मिलती है। जहाँ पे आपके पास जगह थोड़ी हो, आपको पीछे नहीं जाना पड़ता, तो ज़्यादा एरिया वहीं पे कवर हो जाता है आपका। तो ये है तो काफ़ी फ़ायदे का सेंसर, लेकिन ये मोस्टली फिक्स्ड फोकस वाले सेंसर होते हैं। मतलब इनके अंदर अगर कंपनी ऑटो फोकस को इनेबल कर दे तो ये अल्ट्रावाइड का सेंसर एज ए मैक्रो सेंसर का भी काम कर सकता है। लेकिन जाहिर है फिर इसको इनेबल कर दिया तो फिर जो नंबर गेम है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है ब्रांड्स की। और उसके अलावा ये भी एक फैक्ट है कि जो मेन सेंसर है किसी भी स्मार्टफोन का, अगर उसके अंदर आप अच्छे सॉफ्टवेयर के थ्रू अच्छा ब्लर, बैकग्राउंड ब्लर क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन कंपनीज उसके लिए डेप्थ सेंसर को अलग से यूज़ करते हैं। बिकॉज ट्रेंड निकला ना यहाँ पे नंबर गेम का,
तो ये सारी सूरत हाल है यहाँ पे। नाइट मोड की यहाँ पे बात करें स्मार्टफोन्स के अंदर, तो ये भी एक ऐसा फीचर है जो सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम्स के थ्रू वर्क करता है। जिन फोन्स के अंदर आपको नाइट मोड देखने को मिलता है उनके थ्रू ये होता है कि जब कोई नाइट मोड के अंदर इमेज को क्लिक किया जाता है तो जो सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम्स हैं वो वर्क करते हैं, और जो डार्कर पिक्सल्स हैं इमेज के उनको सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम के थ्रू ब्राइटर किया जाता है और आपको बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिए जाते हैं। तो कुछ इस तरह से नाइट मोड काम करता है स्मार्टफोन का। अब जरा यहाँ पे बात करते हैं HDR मोड की। मतलब आपने स्मार्टफोन के अंदर अक्सर ऑप्शन देखा होगा HDR मोड का। अभी HDR मोड क्या है? HDR का फुल फॉर्म है हाई डायनेमिक रेंज। ये फीचर कैसे काम करता है, आपको किस टाइम के ऊपर इसको इनेबल करना चाहिए? तो देखिए, इमेज जब आप क्लिक करते हैं तो उस इमेज का जो ब्राइटर पार्ट है अगर वो ओवर एक्सपोज हो रहा हो और शेडो के अंदर आपको अच्छी डिटेल्स, जो लो लाइट वाला पार्ट है शेडो के अंदर, वहाँ पे भी डिटेल्स अच्छी ना मिल रही हो, तो मतलब ये है कि उस सूरत हाल में आपको HDR मोड को अगर आप ऑन करते हैं तो आपको जो इमेज के अंदर ज़्यादा अच्छी डिटेल मिलती है, ज़्यादा अच्छी डायनामिक रेंज आपको देखने को मिल जाती है। और HDR मोड में जो स्मार्टफोन का कैमरा ये 2-3 इमेजेस को क्लिक करता है। मतलब एक जो इमेज है ये ओवर एक्सपोज क्लिक करता है, एक अंडर एक्सपोज इमेज को क्लिक करता है और एक नॉर्मल मोड के अंदर करता है। मतलब इन तीनों इमेजेस के कॉम्बिनेशन के साथ जो फाइनल इमेज प्रोड्यूस करता है उसको कहते हैं HDR इमेज। और डेप्थ सेंसर की यहाँ पे बात करें, आपने अक्सर स्मार्टफोन के अंदर देखा होगा जी, मेन सेंसर के साथ 2 मेगापिक्सल का या 5 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर भी देखने को मिलता है। बेसिकली डेप्थ सेंसर की वर्किंग क्या है? ये मेन सेंसर जो है ये ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करता है और दूसरा जो डेप्थ सेंसर है ये आपकी बैकग्राउंड के ऊपर फोकस करता है। मतलब ऑब्जेक्ट को बैकग्राउंड से अलग करके बैकग्राउंड को ब्लर कर देता है। मतलब एक अच्छा सा जो DSLR टाइप इफेक्ट है ना इमेज के अंदर, वो आपको प्रोवाइड करता है, एक ब्लरी इफेक्ट जिसमें बैकग्राउंड ब्लर होती है और ऑब्जेक्ट बिल्कुल फोकस के अंदर होता है। तो जितनी अच्छी क्वालिटी का ये होगा उतनी अच्छी आपको एज डिटेक्शन भी देखने को मिलेगी। और आपने अक्सर जब भी किसी स्मार्टफोन के अंदर पोर्ट्रेट मोड देखा होगा या बोके के नाम से मोड होता है, जब आप इस मोड को इनेबल करके इमेज को क्लिक करते हैं फिर ये एट ए टाइम मेन सेंसर के साथ फ़ोन का जो डेप्थ सेंसर है वो मिलके काम करता है और आपको एक अच्छा सा पोर्ट्रेट मोड के अंदर एक ब्लरी सा इमेज देता है जिसके अंदर बैकग्राउंड को बहुत अच्छे से ब्लर किया जाता है। और एक सबसे आखिरी जो सेंसर मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है मेरा फेवरेट सेंसर भाई, वो मुझे इन्फिनिक्स और टेक्नो की डिवाइसेस के अंदर अक्सर देखने को मिलता है QVGA सेंसर। उसे QVGA कह लो या AI रेलू कट्टा सेंसर कह लो, कुछ भी कह लो, मतलब उसने काम कुछ भी नहीं करना, नाम जो मर्जी दे लो उसे। तो ये है कि वो ज़रा नंबर गेम को पूरा करने के लिए लगाया जाता है और वैसे उसका कोई भी काम नहीं है। तो दोस्तों ये थी यहाँ पे स्मार्टफोन कैमरास को लेकर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो काफ़ी क्वेश्चन मुझे आ रहे थे, तो मैंने काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन आपका रह गया हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। और अगर वीडियो कहीं भी हेल्प हो रही हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो मोस्ट वेलकम, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो यहीं तक थी, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बबलू रोहड़ी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।